नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी कैसे बनी गुजरात की बहू। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सामान्य नहीं है, जैसे नाम जिनके साथ भावना जुड़ जाती है, आदर जुड़ जाता है, विश्वास जुड़ जाता है। और राजनीति में कई नेता आए, कई गए, पर कुछ नाम जीवन से बड़े हो जाते हैं। इनमें से एक नाम है इंदिरा। इंदिरा का जन्म एक साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वे पैदा ही राजनीति के घर में हुई थी। उनका घर आंदोलन से भरा रहता था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए दिन रात कार्य करते थे। कभी जेल, कभी रैली, कभी सभा। उनका समय परिवार के साथ बहुत कम बीतता था। ऐसा लगता था मानो पूरा घर ही एक राजनीतिक कार्यालय हो। घर की दीवारों, घर का वातावरण, मेहमानों के चेहरे, सब में स्वतंत्रता संघर्ष की हवा थी। लेकिन इस वातावरण में एक लड़की यानी इंदिरा पली। बच्चों की तरह खेलना, हंसना, मन की बातें करना। इंदिरा को इन चीजों का मौका कम मिला। घर में खुद का कमरा, खिलौने, किताबें सब था, पर घर में प्यार की कमी थी। पिता व्यस्त, माँ बीमार, रिश्तेदार गंभीर और देश की चर्चा में डूबे हुए। ऐसे माहौल में एक बच्चे के मन में अकेलापन जन्म लेता है। इंदिरा जब पढ़ती थी तब भी पढ़ाई केवल किताबों में नहीं थी। वे समझती थी कि देश दर्द में है, आजादी की लड़ाई चल रही है, लोगों जेल जा रहे हैं, अंग्रेज शासन कर रहा है। सब लोग संग्रहालय की तरह गंभीर चेहरे लेकर घूमते थे। ऐसे माहौल में बचपन अक्सर बूढ़ा हो जाता है। यही अकेलापन आगे चलकर इंदिरा के मन में सहारे की खोज बन गया। जब वे युवावस्था में पहुंची तब इलाहाबाद में एक युवक अक्सर दिखाई देता। वह सरल स्वभाव का, स्नेह से भरा और समझदार था। उसका नाम था फिरोज। वह पारसी परिवार से था, पढ़ा लिखा, बोलचाल में विनम्र। इंदिरा के मन में को यह युवक अच्छा लगा, क्योंकि इंदिरा को जो बात घर में नहीं मिलती थी वह उसे इस युवक की आंखों और स्वाद में दिखाई देती थी। समझ और सहारा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। इंदिरा के मन में प्रेम जागा और फिरोज के मन में भी प्रेम तो दोनों के मन में पनप गया। पर भारत का समाज तो तब भी दर्पण की तरह कठोर था। आज भी धर्म की बात पर बहस होती है, उस समय तो और भी अधिक होती थी। हिंदू लड़की पारसी युवक से विवाह करे, यह बहुत बड़ी बात थी। उसमें समाज का दबाव, परस्पर का बोझ, परिवार की जिम्मेदारी सब शामिल था। नेहरू परिवार घबरा गया। वे सोचने लगे कि इस पर विरोधी राजनीति करने लगेंगे। कुछ लोग कहेंगे नेहरू की बेटी ने धर्म बदल दिया, कुछ लोग कहेंगे नेहरू परिवार का सांस्कृतिक पतन हुआ। उस समय धर्म की राजनीति बहुत तेज थी। समाज में बारूद छिड़का पड़ा था। जरा सी चिंगारी आग लग देती। इंदिरा का निर्णय प्रेम का निर्णय था, पर राजनीति में उस प्रेम का अर्थ कहीं अधिक था। इसी बीच महात्मा गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनी। गांधी जी केवल स्वतंत्रता संग्राम के नेता नहीं थे, वे समाज के नैतिक पिता जैसा स्थान रखते थे। उनकी कही बात को लोग मान भी लेते थे और सम्मान भी करते थे। इसलिए इंदिरा और फिरोज के विवाह का निर्णय जब गांधी जी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, नाम को विवाद से बाहर निकालना जरूरी है। और गांधी जी ने फिरोज को गांधी नाम दिया। यह एक वाक्य नहीं, एक ढाल थी। यह नाम कांटों वाले राजमार्ग पर एक सुरक्षा कोण जैसा था। इससे समाज में नकारात्मक चर्चा कम हुई। लोगों ने सोचा कि गांधी जी ने स्वयं इस रिश्ते को अपना लिया है, इसलिए विरोध धीमा पड़ा। विरोध धीमा पड़ा और उसी क्षण में से इंदिरा नेहरू से गांधी बन गई। अब इस कहानी का मोड़ आता है गुजरात पर। गुजरात में सदियों से पारसी समाज रहा। समुद्री व्यापार, उद्योग, जहारनी अंग्रेज जमाने के पहले स्तंभों में से एक क्षेत्र यह था। पारसी संस्कृति गुजरात भूमि पर ही विकसित हुई।
इसलिए जब फिरोज का नाम गुजरात से जुड़ा तो इंदिरा को भी गुजरात से भावनात्मक जुड़ाव मिला। आगे चलकर जब इंदिरा चुनाव प्रसार के समय गुजरात आई तो उन्होंने यह पंक्ति बोलकर जनता का मन जीत लिया, मैं गुजरात की बहू हूँ। लोगों को यह वाक्य पत्थर पर खुदे हुए अक्षरों की तरह लगा। बहु शब्द में सम्मान, अपनापन, घर का स्वरूप सब कुछ जुड़ा होता है। एक नेता जब स्वयं को प्रदेशी की बहू कह दे तो जनता उसे परिवार मान लेती है। यह राजनीति नहीं थी, यह मन का सेतु था और इंदिरा ने इसे समझा। यही मनोविज्ञान उनकी ताकत बना। वे संभाव से साड़ी का पल्लू सिर पर रखती। यह केवल नारी की मर्यादा नहीं थी, यह स्थानीय संस्कारों को सम्मान देना था। यह गुजरात की स्त्रियों के प्रति आदर था और इसका असर हुआ। लोगों ने इंदिरा में केवल नेता नहीं, अपनी बहू देखी। यह भावनात्मक संबंध बहुत गहरा असर करता है। राजनीति केवल भाषण से नहीं चलती, राजनीति जनता के दिल से होती है और इंदिरा ने गुजरात के दिल में जगह बना ली। इसलिए इंदिरा की इस प्रेम कहानी में विवाह केवल विवाह नहीं था, यह सामाजिक पुल था। यह प्रेम से राजनीति तक का फूल था और इस पुल पर चलकर ही इंदिरा ने अपनी पहचान मजबूत की। कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा की ताकत उनका पद था, कुछ कहते हैं उनकी ताकत उनका साहस था, पर सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका भावनात्मक समझ थी। वे जानती थी कि जनता दिल से जुड़ती है और दिल से जुड़ने का तरीका केवल तर्क नहीं होता, भावना होती है। इस तरह इंदिरा का गुजरात से रिश्ता हुआ। वे नेहरू की बेटी जरूर थी, पर गुजरात की बहू भी बन गई। उनका जीवन इतिहास के पन्नों में भरा पड़ा है, पर भावनात्मक चित्र में उनका यह रूप बहुत अनोखा है। नाम बदला पर पहचान और बड़ी हो गई और इसी से गांधी नाम भारतीय राजनीति में शिखर तक पहुंचा। समय बीतता गया। इंदिरा अब केवल प्रेम कहानी वाली लड़की नहीं रही, अब वे घर की बहू, बच्चे की माँ और धीरे धीरे राजनीति में भी जड़ जमा रही थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पूरा देश उन्हें देख रहा था और इंदिरा उसी समय में अपने स्वभाव से जनता तक पहुंचने लगी। इंदिरा जब भी गुजरात आती, लोगों के बीच बैठती, लोगों से बातें करती, महिलाओं से घर का हाल पूछती। वह केवल मंच पर भाषण नहीं देती थी, बल्कि वे बिना तमाजाम के साधारण गांवों में भी जाकर बैठती थी। गुजरात की स्त्रियों को लगा कि यह नेता अलग तरह की है। इस स्त्री में केवल राजनीति नहीं, अपनापन भी है। एक बार साबरमती की ओर दौरे पर वे गई। सभा में जाने से पहले उन्होंने साड़ी का पल्लू सिर पर रखा। किसी पत्रकार ने पूछा, आप हमेशा सिर ढांकती है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुजरात में बहू ऐसे ही सम्मान देखती है। बस यह एक वाक्य सभा में बैठे लोगों के दिल तक पहुंच गया, क्योंकि भारत में राजनीति केवल नारा नहीं होती, राजनीति भावनाएं पकड़कर चलती है। इंदिरा गुजरात को भावनात्मक रूप से समझती थी। वे जानती थी कि यहाँ के लोग संबंध को गंभीरता से लेते हैं। यहाँ केवल योजनाएं, आंकड़े, परियोजनाएं नहीं चलते, यहाँ विश्वास चलता है। यहाँ रीति रिवाज, नाते, रिश्ते, नाम और मर्यादा, ये सब सम्मान का आधार है और इंदिरा ने इस संस्कृति को सम्मान दिया। इसलिए जब वे गुजरात की बहू हूँ कहती थी तो यह केवल शब्द नहीं था, यह दिल से निकला वाक्य था और जनता के दिल को उसने छू लिया। वर्षों गुजराते गए, राजनीति में संघर्ष बढ़ा। विरोधियों ने कई बार उन पर ताने कैसे कि उनका गांधी नाम असली गांधी से जुड़ा नहीं। कुछ लोग कहने लगे कि यह नाम केवल राजनीतिक हथियार है, लेकिन जनता के मन में इस बात की कभी कमी नहीं थी कि इंदिरा ने इस नाम को अपना कर्तव्य माना है।
उन्होंने भारत के लिए कठोर निर्णय भी लिए। लोगों उन्हें लोह महिला कहने लगे, पर गुजरात में अब भी उन्हें बहू के रूप में ही माना जाता रहा, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं होते, नाम रिश्ते बनाते हैं। इंदिरा जहां भी जाती वहां गुजरात वाले यहाँ गर्व महसूस करते कि यह हमारी बहू है, और यह भावना केवल सुनाव या प्रसार भर की नहीं थी, यह भावना दिल की थी। फिरोज और इंदिरा के वैवाहिक जीवन में बाद में दूरी आ गई थी। राजनीति और सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से समय कम मिला, उनके स्तंभ में मतभेद भी हुआ, पर जनता के मन में इंदिरा की गुजरात की बहू वाली पहचान कभी नहीं घटी। समाज में रिश्तों की जड़ एक बार जम गई जाए तो तूफान उससे जड़ नहीं उखाड़ पाता, और यह जड़ भावनाओं में भी, शब्दों में नहीं। इसी भावनात्मक सेतु की वजह से गुजरात के लोग इंदिरा को अपना मानते ही रहे, और राजनीतिक रूप से भी इसका असर दिखा। गुजरात की बड़ी संख्या इंदिरा पर विश्वास करती थी, क्योंकि वे उसे बाहरी नेता नहीं मानते थे, वे उसे अपनापन देखकर देखते थे। भारत की राजनीति में यह कहानी एक अनोखा अध्याय बन गई, जहां प्रेम ने राजनीति को आकर दिया, जहां विवाह ने भावनात्मक पुल बनाया, जहां एक प्रदेश ने अपनी बहू को भारत की सबसे प्रभावशाली स्त्री के रूप में स्वीकार किया। इंदिरा का जीवन एक संदेश देता है, कभी कभी इतिहास में बड़े बदलाव प्रेम के छोटे कदम से शुरू होते हैं। एक घर की बहू बनना, एक घर की बहू बनना आगे चलकर एक देश की नेता बनने में सहायता कर सकता है। गुजरात की इस बहू ने बाद में विश्व मंच पर भारत की आवाज को ताकत से उठाया था, पर उनकी पहचान में बहु शब्द का भाव कभी नहीं मिटा। आज भी कई वृद्ध लोग याद करते हैं, वह बोलती थी, मैं गुजरात की बहू हूँ। इस एक वाक्य में सम्मान था, संस्कार था और संबंध था, और यही संबंध इतिहास के पन्नों में आज भी जीवित है। यही कारण है कि यह कहानी केवल प्रेम की नहीं है, यह कहानी पहचान की है, यह कहानी सम्मान की है, यह कहानी यह समझ की है कि राजनीति में दिल जीतना सबसे कठिन कला है, और इंदिरा ने वह कला समझी और अपनाई। इसी तरह इंदिरा नेहरू गुजरात की बहू बनी और इतिहास का एक अध्याय बन गई। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए। हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली न्यू न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू